ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक न्यू रीडिंग इकोनॉमिक्स सीएफए यूएसए लेवल 1 इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल ट्रेड, capital flows in foreign exchange market and the exchange rate calculations. I have already delivered international trade. मैं आज लास्ट 2 रीडिंग्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 learning modules, that is capital flows and foreign exchange market, and second is the last is exchange rate calculations. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों रीडिंग्स एक ही होनी चाहिए थी बिकॉज दे आर इंटरमिक्स, बट इंस्टीट्यूट ने सीएफए यूएसए इंस्टीट्यूट ने दे हैव बाइफिकेटेड। मुझे नहीं लगता कि व्हाई दे हैव बाइफिकेटेड because learning outcome A is very much related with B, C and next reading. तो आपको मैं ये दोनों के दोनों चैप्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक साथ ही कराने वाला हूं। और मजे की बात यह है कि आई हैव फुल एक्सपीरियंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, बट हम अपनी डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर द लर्निंग आउटकम्स। तो जल्दी से बड़ी प्यारी सी बात है, आज का एक लेक्चर नंबर 1 इंट्रो लेक्चर की बात कर रहे हैं। दिस इज इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू कैपिटल फ्लोज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इन रिगार्ड टू एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। आपको ध्यान से सुनना है, मेरी बात को समझना है और काफी कुछ आपको अच्छा लगेगा। तो आप अपना रजिस्टर पहले तो ओपन कर लीजिए और कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए। आज हम कुछ कैलकुलेशंस को करेंगे। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिखा, आप भी लिखिए। सीएफए यूएसए लेवल 1 रीडिंग की बात कर रहे हैं एंड लर्निंग मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात कर रहे हैं। आप लर्निंग मॉड्यूल कह दीजिए, रीडिंग कह दीजिए, एक ही बात है। बट द पॉइंट इज आई विल बी डिस्कसिंग विद कैपिटल फ्लोज एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। मैंने पीएचडी की हुई है सिर्फ एक्सचेंज रेट में, फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज आप मेरी बातों को देख रहे होंगे, मेरी टोन को देख रहे होंगे कितनी जल्दी जल्दी निकलती जा रही है, क्योंकि मैंने इसमें काफी स्पेशलाइजेशन किया है। आइए लेट स्टार्ट विद द जर्नी। कमर सीधी करके बैठ रहा है मेरे लेक्चर में, मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ दोस्तों। आप बाकी किसी भी टीचर को देखिए, वो बैठ के पढ़ा रहे होंगे, मैं हमेशा फुल एनर्जी के साथ खड़े होकर पढ़ाता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल ईमानदारी से टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें। आपकी जो एनर्जी है वो स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा मूव करेगी, बेटर रहेगा, समझ ज्यादा बातें आएंगी। डॉलर कैसे बनाते हैं, डॉलर का साइन क्या होता है, हम कर तो रहे हैं यूएसए का कोर्स, बट वी शुड नो हाउ टू प्रिपेयर अ डॉलर। Why dollar is a darling currency? Why dollar is a favorite currency? How to prepare a Great Britain pound? What is euro? Why there is so much difference in $1 is equal to 80 rupees or 1 pound is equal to 100 rupees? दिल में लगती है, मेरे दिल में लगती है। इतना डिफरेंस क्यों है? उनका 1 यूनिट और हमारे 100 यूनिट, उनका $1 और हमारे 80 रुपीज। ऐसा क्या हो गया कि इतना डिफरेंस आ गया दो कंट्रीज में? हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और फिर भी ऐसा क्या रीजंस हैं? हम इन रीजंस को देखेंगे। इकोनॉमिक्स में वी आर डूइंग फाइनेंशियल, एक्चुअली में एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वी वांट टू एनालाइज द थिंग्स। तो मैं इन सब चीजों को देखने वाला हूं। मैं एक एक बात को डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं भी है कि इवन इफ दे आर नॉट लर्निंग आउटकम्स, 5 लर्निंग आउटकम्स हैं, है ना, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, मतलब कैपिटल फ्लोज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। मैं 5 से ज्यादा बताने वाला हूं कि आपको तभी वो 5 समझ आएंगे। तो उसके लिए कमर सीधी करके बैठना कंपलसरी है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मेरे विचार ये हैं कि अभी आप लर्निंग आउटकम्स को छोड़ देना। ए बी सी लर्निंग आउटकम्स हैं कैपिटल फ्लोज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और ए और बी लर्निंग आउटकम्स हैं इन द एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। अभी छोड़ दीजिए, खाली मेरी बात को आने वाले 2-3 लेक्चर तक सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको A to Z सब क्लियर हो जाएगा। ये बात मैंने आपसे कहनी है कि when I started with the international trade, and at the time I delivered my intro lecture in regard to international trade, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो कहीं ना कहीं वहां पे फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट आ जाती है। यू हैव टू डील विद दैट। तो एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है? आप एप्पल लेने जाते हैं, आप मैंगो लेने जाते हैं, आप आम खरीदते हैं और आप पैसे देते हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग एक्सचेंज। अब 50 रुपए का 1 kg ऑफ मैंगोज मिलेंगे तो मैं कहूंगा 1 kg ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब इसमें एक बात समझने वाली है, मैं ये कह रहा हूं 1 kg ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 रुपीज। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंगो एक बेस है, एक बेस रेट है। जिसको भी हम एक लेते हैं उसको बेस बोलते हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। और जो जो एक से ज्यादा या एक से कम होता है उसको कोट या प्राइस करेंसी बोलते हैं। एज पर सीएफए यूएसए करिकुलम, एज पर स्क्वायर एंड एज पर भूपेश आनंद, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या है ये कैलकुलेशंस।
आपका बस थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। अभी मैंने कहा ना लर्निंग आउटकम ए बी सी छोड़ दीजिए, वैसे लर्निंग आउटकम ए क्या है? डिस्क्राइब द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्लूडिंग फंक्शंस एंड पार्टिसिपेंट्स। भाई कोई मार्केट होती है, जैसे वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, उसमें वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिलायंस फ्रेश है, कस्टमर्स हैं, बंटी है, बबली है, भूपेश आनंद है, जो खरीदने जा रहे हैं। इट मीन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है इक्विटी में, यू नो देयर आर पार्टिसिपेंट, देयर आर डीलर, देयर आर ब्रोकर, देयर आर सब ब्रोकर्स, देयर आर बायर, देयर आर सेलर्स, देयर इज अ नोडल एजेंसी, देयर इज अ सेबी, देयर इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो किसी भी मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं। आप गोल्ड मार्केट में जाएं, करेंसी मार्केट में जाएं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएं, स्टॉक मार्केट में जाएं, वेजिटेबल मार्केट में जाएं, फॉरेन फ्रूट मार्केट में जाएं, तो बेटे देयर आर सम कंपोनेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन दिस। कहने का मतलब ये है कि मैं लेकिन कराऊंगा अपने हिसाब से, मैं इनके हिसाब से लर्निंग आउटकम ए बी सी नहीं कराने वाला। मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा जो इन्होंने नहीं बताई। बात तो ये करते हैं नॉमिनल रेट की, रियल एक्सचेंज रेट की, बट दे आर नॉट टेलिंग यू अबाउट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट में परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, फिशर इरविंग फिशर इफेक्ट। जब तक आपको इरविंग फिशर, क्योंकि इरविंग फिशर ने बोला था नॉमिनल रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो आप ये बताइए, ये समझ ही नहीं आएगा आपको। बेवकूफ बना रहे हैं। 5 चीजें दे दी है, लेकिन इसके पीछे अथाह प्री रिक्विजिट्स हैं। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएम में, मैं इंडिया, मैं सीएफए, मैं अमेरिका, आपके सामने ऐसी ऐसी बातों को रख दूंगा जिसमें आपको लगेगा हाँ यार ये कंसेप्ट्स हैं, ये बातें हैं। बिकॉज आने वाला समय ये तीनों चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 में और डिटेल में आप कर पाएंगे अगर अभी ध्यान दे दिया। ठीक है सर। तो लर्निंग आउटकम बी भी डिस्कस करेंगे, परसेंटेज चेंज इन करेंसी रेट देखेंगे। हम देखते हैं कि कभी डॉलर का रेट 80 रुपीज हो जाता है, कभी 90 हो जाता है, तो कितना बढ़ा कितना कम हुआ। जैसे एक सिक्योरिटी है, प्रीमियम पे सेल करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं। लर्निंग आउटकम सी है कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, व्हाई यू नो व्हाई अ कंपनी, व्हाई अ कंट्री पुट कैपिटल फ्लो रिस्ट्रिक्शंस। वी हैव डिस्कस इन इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो, बट मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी को कहना चाहता हूं, है ना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ना, तो ये फ्लो चार्ट एक मैं पहले प्रिपेयर कर रहा हूं। आई वांट टू प्रिपेयर अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू these two readings, that is capital flows and exchange market and foreign exchange and exchange rate calculations। तो मैं उन फ्लो चार्ट्स को प्रिपेयर करके आपके सामने रख के आ रहा हूं। ऊपर लिखा है मैंने, फ्लो चार्ट फॉर कैपिटल फ्लोज एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस, क्योंकि दोनों के दोनों रीडिंग्स हम एक साथ करने वाले हैं, है ना। ऑफिशियली उन्होंने अलग अलग कर दिया है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ी आया ये क्वेश्चन इससे या ये क्वेश्चन इस रीडिंग से। वो तो क्वेश्चन एक साथ ही आने मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में। तो आपको आज होलसम अप्रोच में, टोटलिटी अप्रोच में लॉजिक्स को, कंसेप्ट को देखना है, ना कि लर्निंग आउटकम्स में। लर्निंग आउटकम कवर हो जाएंगे, उसके लिए आपका ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होने वाला है। मैं फर्स्ट ब्लॉक में लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब हम एक चीज खरीदते हैं दूसरी बेचते हैं, और किस रेट पे खरीदते हैं किस रेट पे बेचते हैं। सोना 80,000 रुपीज का 10 ग्राम है ना। 80,000 रुपए दे दो और 10 ग्राम सोना ले लो। इसका मतलब एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड एंड डॉलर एंड रुपी इज 80,000 रुपीज। 10 ग्राम्स, 10 ग्राम इज द बेस। ऐसे ही अगर 1 ग्राम लेना है तो 8,000 रुपए दे दो, 1 ग्राम ले लो। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज बेस करेंसी। आज मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू ये बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने ब्लैक स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर किए हैं। लेट मी शो यू कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि मैंने ऑलरेडी कितनी मेहनत की है ना। तो ये देखिए दोस्त, अभी हम हैंड रिटन स्लाइड से कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ब्लैक स्लाइड बड़ी सारी बनाई हुई हैं, उनको साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं आज इस पूरे लास्ट में इस वाले पॉइंट में हूं, ये कर रहा हूं बेटे। ये दोनों के दोनों एक साथ ही कर रहे हैं ना, कैपिटल फ्लोज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। बेटे इसमें देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स एज आई हैव जस्ट शोन यू। स्क्वायर में देख लीजिए, करिकुलम में देख लीजिए, 3 ही लर्निंग आउटकम है। लेकिन मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि आपको लर्निंग आउटकम तो बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ आएगा। फिर आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग तक जा सकते हैं। इतनी सारी बातें आपको बता दूंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट्स में करेंसी एक्सचेंज रेट है, परसेंटेज चेंज इन करेंसी। आई हैव डिवाइडेड द लर्निंग आउटकम इनटू कंसेप्ट्स एज यू आर अवेयर ऑफ। तो हम कुछ फॉरेक्स अर्थमेटिक करने वाले हैं। जैसे आपने सम किए, एडिशन के सम करते थे, सब्ट्रैक्शन के करते थे, मल्टीप्लिकेशन के करते थे, बड़े जब आप बहुत छोटे से थे,
उससे पहले आपको मैथमेटिक्स सिखाई गई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल उसी के बाद आप एडिशन कर पाए, सब्ट्रैक्शन कर पाए। तो मैं आज आपको पहले फॉरेक्स अरिथमेटिक बताऊंगा। स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिड रेट क्या है, आस्क रेट क्या है, बाइंग रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, स्प्रेड क्या है, स्वैप क्या है। आप समझ देख रहे हैं किस तरह से मेरा फ्लो चल रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इस बंदे ने पीएचडी की हुई है इसमें, और मैं बिना देखे आपके सामने बड़ी सारी बातें रखूंगा आज। मुझे बस मैं तो ये कहूंगा, मुझे रोकना मत यारो, इन 2 चैप्टर्स में मुझे मत रोकना, मुझे बस बहने देना, बताने देना, बताने देना, बताने देना। आप कमर सीधी करके मोबाइल ऑफ करके मेरी बात को सुनना सुनना सुनना, और धीरे 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 हम इस पूरे रास्ते को, सफर को पार कर देंगे। बेटे खाली लर्निंग आउटकम करने होते तो भाई साहब 3-4 क्लास लेके खत्म कर देता। वैसे भी मैं हर एक लर्निंग आउटकम की सेपरेट क्लास लेता हूं तो 5 लेक्चर में हो जाता। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार हैंड रिटन स्लाइड्स में फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें। बड़े प्यारे प्यारे फ्लो चार्ट्स हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट किस तरह का आएगा? पहला बॉक्स जो है, पहला बॉक्स, इसका नाम है मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम देखेंगे, लिखेंगे। पहले आप एक पूरे पेज में पूरा एक ग्राफ बनाइए तो सही, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभी इसको छोड़ दीजिए ट्रायंगल को, फिर नीचे आएंगे। मैं यहां पर 3 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। आई विल बी गिविंग यू 3 क्वेश्चंस। उन 3 क्वेश्चंस को समझेंगे, दोनों both readings will be covered, and to answer these 3 questions I will be having 3 answers, answer number 1, answer number 2, answer number 3। तो मैं आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 को डिस्कस करूंगा, और फिर लास्ट में बताऊंगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल फ्लोज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस, व्हाई यू वांट टू डू इट। जल्दी से सभी बच्चों ने ईमानदारी से, देखिए चालाकी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। सरस्वती जी का धन ईमानदारी से आता है, मैं इतना बता दूं आपको। मैं 100% होकर आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि भाई ये चीजें हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, है ना। आइए मैं वो ग्राफ बना चुका हूं, लेकिन आपने पहले बॉक्स बनाने और मेरे साथ साथ चलना है। ऊपर लिखिए फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कैपिटल फ्लोज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। उसमें पहला बॉक्स जो मैंने लिखा उसका नाम है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही क्या है। मैंने अभी ये भी बताया, 2 चीजों में से कुछ खरीदते हैं हम, कुछ बेचते हैं। ये दुनिया में बाटर सिस्टम हो, कॉइन सिस्टम हो, गोल्ड सिस्टम हो, अभी मैं आपको वीडियो सिखाने वाला हूं गोल्ड रिजर्व्स के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, कैटरीना कैफ का वीडियो दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा कि पैसे की क्या वैल्यू और आज हम कहां खड़े हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? मैंने आपको सीएफए यूएसए के लेक्चर्स दिए, तो आपसे एक्स अमाउंट लिया और लेक्चर्स 10 सब्जेक्ट्स के दे दिए। इट मींस द एक्सचेंज रेट बिटवीन सीएफए यूएसए लेक्चर्स बिटवीन यू एंड मी इज दिस मच, एक्स डॉलर्स और एक्स रुपीस और एक्स पाउंड्स। आप सेब खरीदते हैं, आप 100 रुपए के 1 केजी एप्पल्स बाय करते हैं, तो मैंने कहा 1 केजी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 100 रुपीज। इट मींस द एक्सचेंज रेट बिटवीन एप्पल्स एंड रुपी इज 100 रुपीज पर केजी। इसका मतलब जो एप्पल है 1 केजी है, 1 है, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस करेंसी बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और 100 रुपीज को हम प्राइस करेंसी बोलेंगे, क्योंकि मैंने वो प्राइस पे किया। अभी मैं बताऊंगा, फर्स्ट लेक्चर के थ्रू बताना शुरू कर दूंगा। आप घबराना मत, आप डरना मत, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटे मैं 4-5 इंट्रो लेक्चर्स लूंगा, जिससे कि आपको लर्निंग आउटकम ए से पहले समझ आ जाए। तो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, पहला बॉक्स आप बना चुके हैं। पहले बॉक्स में क्या लिखा है? एक्सचेंज रेट इज द प्राइस, exchange rate is the price of one currency in terms of another। एक करेंसी का, जैसे मैंने तो एप्पल का, आम का, गोल्ड का एग्जांपल लिया, मैं कह रहा हूं एक करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे मैंने कहा 1 किलो आम, 1 केजी एप्पल्स, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसका मतलब एक चीज तो 1 होनी चाहिए। अच्छा, जो 1 होनी चाहिए उसको बेस बोलेंगे। अच्छा, जो बेस होगी उसी को खरीदेंगे, उसी को बेचेंगे। बड़ी गोल्डन रूल्स बता दिए मैंने आपको। ऑलवेज इन एनी एक्सचेंज रेट, one currency is base and another currency is quote, and the currency which is base, जो करेंसी बेस है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है,
उसी को खरीदा जाएगा या उसी को बेचा जाएगा। आप हमेशा बेस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सचेंज रेट को पढ़ेंगे, वो मैं कल भी सिखाऊंगा। टुडेज इंट्रो लेक्चर आप पहला बॉक्स बना चुके हैं, आप कमर सीधी करके बना रहे हैं। एक्सचेंज रेट में मैंने लिखा इट इज अ प्राइस ऑफ वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। 3 क्वेश्चंस, तभी हम 2 रीडिंग्स कंप्लीट कर पाएंगे, 5 लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट कर पाएंगे। मैं आपसे पहला क्वेश्चन कहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। अब फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक की बात करेंगे तो इसमें बड़ी सारी बातें आ जाती हैं, है ना, कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या, एक्सचेंज रेट थ्योरीज क्या है, एक्सचेंज रेट मार्केट क्या है, स्पॉट रेट्स क्या है, फॉरवर्ड रेट्स क्या है, एप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, बिड रेट्स क्या है, बेस करेंसी क्या है, प्राइस करेंसी क्या है, क्रॉस रेट्स क्या है, आर्बिट्रेज क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, हेजिंग क्या है, ये सब कुछ ही तो फॉरेक्स अरिथमेटिक में है। इन्होंने हैफोजेड मैनर में दे दिया, इनको पता नहीं कैसे बनाते हैं। मैं मेल लिखूंगा, इनको बताऊंगा भाई साहब ऐसे करो, है ना। तो आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स अरिथमेटिक, आप सभी लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट रेजिम्स। कुछ कंट्रीज बड़ी गरीब सी हैं, ब्राजील की बात आज दिखाऊंगा आपको, है ना। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अफ्रीका के, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बेचारे उनका अपना अभी सिस्टम ही नहीं डेवलप हुआ, तो एक्सचेंज रेट रेजिम्स की बात करेंगे। दिस इज लर्निंग आउटकम नंबर बी इन कैपिटल फ्लोज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और जो ऊपर क्वेश्चन मैंने लिखा व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अरिथमेटिक, उसमें लर्निंग आउटकम ए भी कवर्ड है। लर्निंग आउटकम ए मतलब कैपिटल फ्लोज एंड एक्सचेंज मार्केट का कवर्ड है, और लर्निंग आउटकम ए और लर्निंग आउटकम बी एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस का भी पूरा कवर्ड है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 3, what are कैपिटल फ्लो रिस्ट्रिक्शंस। एक कंट्री दूसरी कंट्री में कैपिटल फ्लो के लिए क्यों रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल फ्लो रिस्ट्रिक्शंस। आइए दोस्तों 3 क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, इनको तीनों को आंसर करने के लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे से आंसर्स लिखे और आपके पूरे लर्निंग आउटकम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। आप टेंशन लेने का नहीं, आप आंसर 1 लिखिए। आंसर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, आंसर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, आंसर नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऐसा मत सोचिए कि ये वाला वीडियो हमेशा यूट्यूब में रहने वाला है, मैं कुछ दिनों के बाद इसको अनलिस्ट कर दूंगा, इसलिए अभी लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेक्स अरिथमेटिक। मैंने कहा एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, तो उसमें क्या क्या कवर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, रीजंस व्हाई अ कंट्री, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाई अ कंट्री, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्यों ट्रेड करती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लर्निंग आउटकम ए कैपिटल फ्लोज एंड एक्सचेंज मार्केट का और लर्निंग आउटकम ए एंड बी एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस का, तीनों लर्निंग आउटकम्स इजीली कवर होंगे और उससे ज्यादा कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम्स, वो डिस्कस करेंगे। फिक्स रेट रेजिम्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल क्या होते हैं, मॉनिटरी, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे लिखिए फॉरेन एक्सचेंज रेजिम्स, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एक्सचेंज रेट से इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क पड़ेगा अगर एक करेंसी सस्ती हो जाती है और एक करेंसी महंगी हो जाती है। मान लेते हैं $1 का रेट 80 रुपीज है, भगवान ना करे $1 का रेट 150 रुपए हो गया, तो फिर क्या होगा, इंडिया की गुड्स और सस्ती हो जाएंगी और आराम से अमेरिकन उसको खरीद पाएंगे, तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क पड़ेगा, इसको देखेंगे। Question number 3, why there are capital flow restrictions? What are the objectives behind that? That is learning outcomes of capital flow and foreign exchange market. Answer number 3 बताएंगे, डिस्कस करेंगे, मैंने किया भी था इंटरनेशनल ट्रेड में, यहां भी करूंगा। कैपिटल फ्लोस और एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस में ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सीएफए यूएसए कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, आपका भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। यू कैन बिकम अ हेज मैनेजर, यू कैन बिकम अ सीएफओ, यू कैन बिकम, अब आप प्राइवेट इक्विटी के मैनेजर बन जाएंगे, हेज फंड के मैनेजर बन जाएंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी है। इट कैन बी हेजिंग, इट कैन बी स्पेकुलेशन, इट कैन बी आर्बिट्रेज, कुछ भी वो हम डिस्कस करेंगे। आप सभी फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा मुझे आभास हो रहा है, और बनाना चाहिए। अगर नहीं बना रहे तो समझदारी कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं भाई साहब, आगे आपकी मर्जी है। मैं तो बस यही कहूंगा, लाइफ में टाइम बहुत कम है हम सबके पास, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत कीजिए सीएफए यूएसए लेवल 1 के लिए, अभी लेवल 2 भी देना है, लेवल 3 भी देना है, मैक्सिमम 1.5 ईयर में कंप्लीट कीजिए और आगे निकलिए।
क्या यही करते रह जाएंगे, बार बार डॉलर ही पे करते रह जाएंगे, है ना, अपने लिए अपना खुद फायदा नहीं करेंगे? अब तो ये कोर्स आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है ना, पेरेंट्स के कहने से थोड़ी किया है। तो अब तो अपनी मर्जी से मेहनत कर डालो, पहले अटेम्प्ट में एक टारगेट बनाओ कि मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक, उसमें मैंने नीचे लिखा तो है लेकिन जगह कम थी। मैंने कहा जी फॉरेक्स अरिथमेटिक में मैं ये सारी बातें बताने वाला हूं, ये सारी बातें बताऊंगा। नॉमिनल रेट, रियल रेट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, बिड रेट, आस्क रेट, स्प्रेड, स्वैप, प्रीमियम, डिस्काउंट, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बेस, कोड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्रॉस रेट, सब कुछ बताऊंगा। थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट में इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी भी बताऊंगा, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी बताऊंगा, इरविंग फिशर थ्योरी भी बताऊंगा, बिकॉज करिकुलम में है। इवन स्क्वायर में उन्होंने नहीं मेंशन किया लेकिन करिकुलम में है, तो हमें सब डिस्कस करना है और तभी समझ भी आएगा। आपको मैं बताऊं तभी समझ आने वाला है, ऐसा समझ भी नहीं आएगा आपको। आइए आइए, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको ये बता दूं कि इस लाइफ में हम कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। एक बार देखिए, मैंने एक वीडियो दिखाना जिसमें लिखा 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। एक जमाना था जब सब सोना रखते थे रिजर्व्स में, क्यों रखते थे डिस्कस करेंगे। आजकल फॉरेन एक्सचेंज क्यों रखते हैं देखेंगे। बट द पॉइंट इज, आपको आइडिया तो लगे बेटे, हमने कोई भी चीज करनी है ना रियलिटी से टच करके करनी है, रियलिटी को पढ़ के करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप समझ रहे हो? डॉलर डॉलर करती है, पाउंड पाउंड करती है, फ्रेंच फ्रैंक फ्रैंक करती है, स्विस क्रोना करती है, इटली लीरा करती है, चाइनीज जुआन करती है, पाकिस्तानी रुपी करती है, ये ले तू पाउंड, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट, वो सब मैंने बताना है। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करना भाई साहब। ये देखिए, मैंने एक वीडियो आपके लिए अभी डाउनलोड किया है जिसमें 10 रिचेस्ट कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडिया का नंबर भी आ रहा है इसमें। आइए देखें 10 अमीर देश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, इसको रिलेट करेंगे, फिर सीखेंगे कि ये कैसे अमीर देशों से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कैसे रिलेट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल फ्लोज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट, सब मिलते जुलते हैं दोस्तों। तो मैं भूपेश आनंद, आने वाले लेक्चर्स में बड़ा मजा आने वाला है हमारे को। अभी मैं 4-5 2-3 इंट्रो क्लासेस लेने वाला हूँ, सो दैट मेन लर्निंग आउटकम्स में जाने से पहले आपको एक फाउंडेशन बन जाए। जैसे बुर्ज खलीफा देखा है आपने, बेबी को बेस पसंद है। मिलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।